गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ आर यू टुडे? ओके, ठीक हो ना सभी? ठीक है। तो पहले आप सब मुझे ये बताइए, जो कल मैंने ये चैप्टर करवाया था आपको, सब बच्चों ने किया है ना? अपने अपने नोटबुक में राइट किया है ना? अगर नहीं किया है तो उसे प्लीज़ राइट कर लीजिए, ठीक है, इन योर नोटबुक। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। देखिए नेचुरल, वैसे हम नेचर को, प्रकृति को बोलते हैं, तो नेचुरल प्रकृति यानी कि वातावरण में, फिनोमिना जो मतलब हो रहा है, इस जो घटित होता है हमारी प्रकृति में, वातावरण में जो घटित होता है, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। देखिए, ए नेचुरल फिनोमिना इज़ नॉट ए मैन मेड। नेचुरल फिनोमिना आपको पता ही है कि जो प्रकृति में घटित हो रहा है, यानी सब कुछ जो हो रहा है, इज़ नॉट ए मैन मेड, यानी कि ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये हमारे द्वारा या किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं वैसे बताती हूँ, जैसे कि वातावरण में, हमारी प्रकृति में एक तरह से लगा लो, जैसे कि एयर चलती है, हवा चलती है, वो हमारे ही कहने से नहीं चलती है, ना ही रुकती है, ठीक है, वो अपने आप चलती है, ठीक है, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना। इसी तरह से सम नेचुरली अक्रिंग फिनोमिना आर गिवन बिलो, तो इसी तरह से कुछ नेचुरली यानी कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, फिनोमिना आर गिवन बिलो, वो आपको नीचे दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको कि ऐसा क्या है जो प्रकृति में अपने आप ही होता है, ठीक है। रीड अबाउट दैम एंड राइट देयर नेम्स। हम रीड अबाउट दैम मीन्स उनके, अबाउट मीन्स बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड और राइट देयर नेम्स, और उनके नेम लिखेंगे कि क्या होता है वो, ठीक है। राइट विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ, हमें एक बॉक्स दिया गया है नीचे, ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को यूज़ करके हमने फिल करना है और हमें बताना है कि क्या है वो, ठीक है। नाउ फर्स्ट पढ़ते हैं। ऑन ए चिली डे ए वाइट क्लाउड, ऑन ए चिली डे मतलब आप ठंड के दिन भी बोल सकते हो, विंटर डेज भी बोलते हो, जैसे सर्दियाँ आती हैं, ठीक है। तो ए वाइट क्लाउड देखिए, आपको चारों तरफ एक सफ़ेद से रंग का क्लाउड की तरह, बादल की तरह बना हुआ, नियर अर्थ सरफेस। अर्थ किसको बोलते हैं हम? पृथ्वी को। तो पृथ्वी के हमारे ये जो चारों तरफ एक सफ़ेद परत सी बोलते हैं, सफ़ेद बादल की तरह बोल सकते हैं, इस तरह से हमें पृथ्वी के चारों तरफ वो दिखाई देती है। देखते हो ना आप, देखा होगा, कोई धुआं सा बोलते हैं उसको एक तरह से, लेकिन वो क्या होता है, एक तरह से वो धुंध बोलते हैं ना उसको, तो वो सर्दियों के दिनों में होती है, चिली डेज में, ठीक है। तो अर्थ सरफेस, तो यानी कि जो ऑन ए चिली डे ए वाइट क्लाउड फॉर्म्स नियर अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी के चारों ओर सफ़ेद बादल की तरह होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फोग। क्या बोलते हैं उसे हम? फोग। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? फोग, इस तरह से, ठीक है, फोग। नाउ सेकेंड इज एन आर्क ऑफ कलर्ड यानी कि रंग बिरंगा, बैंड्स ऑफ लाइट सीन आफ्टर रेन। देखिए, ए आर्क ऑफ कलर्ड बैंड्स, एक कलरफुल बैंड की तरह, बैंड जैसे हम हाथों में बांधते हैं उसको बैंड बोलते हैं, वैसे उसकी तरह ही हमें, उस शेप में हमें आसमान में, इन द स्काई, एक बैंड बना हुआ दिखाई देता है, कलर्ड, उसमें कई कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। बैंड्स ऑफ लाइट सीन आफ्टर रेन, आपको रेन के बाद दिखाई देता है। रेन मीन्स बारिश, जब बारिश होती है उसके बाद वो हमें दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते क्या हैं, जो बैंड की तरह हमें दिखता है? रेनबो। क्या बोलते हैं उसे हम? रेनबो। ओके, तो रेनबो, देखिए ये है रेनबो, उसे फिल करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड इज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। स्मॉल यानी कि छोटा, छोटी, ड्रॉप्स यानी कि बूंदे, ऑफ वाटर, पानी की बूंदे, ऑन लीव्स यानी कि पत्तियों पर। देखो आपको दिखाई दे रहा है, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें हैं। एंड फ्लावर्स ऑन कूल मॉर्निंग यानी कि ठंडी ठंडी सुबह, जब सुबह के टाइम देखो थोड़ा ठंडा मौसम होता है, उस टाइम ये जो वो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वाटर की, वो फ्लावर्स के ऊपर गिरती हैं।
ऑन कूल मॉर्निंग यानी कि सुबह में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्यू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, ड्यू। तो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि छोटी बूंदे पानी की ऑन लीव्स जो पत्तियों पर और फ्लावर गिरती हैं, एंड फ्लावर्स ऑन कूल मॉर्निंग, फूलों पर भी होती है, वो देखी जाती है, तो वो अधिकतर सुबह के टाइम ही ठंडे ठंडे मौसम में होती हैं, गिरती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्यूज़। तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पे, ड्यूज़। ओके, नाउ फोर्थ इज, देखिए, लाइट आइस फ्लेक्स फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन हाई माउंटेन एरियाज। देखिए, लाइट आइस फ्लेक्स, फ्लेक्स मीन आइस तो आपको पता है बर्फ़, फ्लेक्स होती है जैसे छोटे छोटे टुकड़ों की जैसी, बिल्कुल छोटे छोटे कह सकते हैं उसको। तो फॉल फ्रॉम द स्काई, वो आसमान से, बादल से, आसमान से गिरती है। ऑन हाई माउंटेन, हाई माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, यानी पर्वत से ऊंचे क्षेत्र में, उससे ऊपर की जगह पर, ठीक है। लाइट आइस फ्लेक्स यानी कि छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो हैं गिरते हैं आसमान से माउंटेन के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम स्नो। क्या बोलते हैं हम उसे, स्नो। स्नो मीन्स भी बर्फ़ होता है, आइस मीन्स बर्फ़ होता है, पर जो उसके छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं उसे हम बोलते हैं स्नो। ओके, नाउ फिफ्थ इज ए लाउड रम्बलिंग। रम्बलिंग होती है गरजने की आवाज़, लाउड यानी कि बहुत तेज, लाउड रम्बलिंग साउंड, साउंड मीन्स आवाज़, तेज गरजने की आवाज़। हियर्ड आफ्टर, सुनाई देती है, आफ्टर बाद में, हियर्ड मीन्स सुनाई देना, सुनना, आफ्टर मीन्स बाद दे। द फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि फ्लैश ऑफ लाइट एक तरह से लाइट का, जैसे कि एकदम लाइट ऑन होती है और एकदम बंद हो जाती है, इस तरह से फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई। देखिए, जब बारिश का मौसम होता है तो आसमान में एक तरह से एकदम से बिजली चमकती है, पहले उसकी हमें रोशनी दिखाई देती है, उसके बाद उसकी हमें लाउड रम्बलिंग साउंड, उसके गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना। तो उस रम्बलिंग साउंड को क्या बोलते हैं हम, थंडर। क्या बोलते हैं उसे हम, थंडर। ओके, तो वो यहाँ फिल करेंगे हम थंडर। ओके, नाउ सिक्स्थ इज स्मॉल पीसेस ऑफ आइस। अब स्मॉल पीस ऑफ आइस, छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के पीसेस होते हैं आइस के, फॉलिंग ऑन अर्थ विद रेन। ये जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ये बारिश के साथ गिरते हैं, ठीक है। किसके साथ, जब बारिश आती है तब बारिश के साथ कहते हैं ना, ओले गिरे हैं, ओले, तो वो होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आइस फॉलिंग ऑन अर्थ विद रेन। बारिश के साथ जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेल। उन्हें क्या बोलते हैं, हेल। ओके, अच्छा, अब यहाँ से लेके 1 to 6 तक पॉइंट थे, मैंने आपको ये रीड करा दिए हैं। आपको ये 1 to 6 रीड करने हैं और 1 to 3 तक आपने नोटबुक में राइट करने हैं। राइट आप कैसे करेंगे, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है आपको, इस तरह से करेंगे। देखिए, जैसे एक साइड आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके सामने डैश, मतलब कि वो सेंटेंस लिख के उसे हम क्या बोलते हैं वो आपने डैश में भरना है। जैसे आप लिख देंगे कि ऑन ए चिली डे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन ए चिली डे ए वाइट क्लाउड फॉर्म्स नियर अर्थ सरफेस, वो आप यहाँ लिखेंगे, उसके आपने डैश लगाना है यहाँ पे, वहाँ पे आपने फिल करना है कि उसे क्या बोलते हैं। जैसे उसे हम बोलते हैं फोग, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे उसका आंसर फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर राइट करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है मेंटल मैथ्स बुक्स। देखिए, मैथ में आपको हमने कल करवाया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाया था, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर पर सर्कल करना था और ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट करना है हमें, जो ये नीचे दिया गया है इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए 5001 लिखा हुआ है, ये बहुत इजी है, बस ये 1000 में है। जैसे हम आपको काउंटिंग करवाते थे स्टार्टिंग में 1 2 3, इस तरह से हमने लिख दिया 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, लाइक दैट, इसी तरह से, ठीक है। तो 5001 आपको क्या करना है अब, ठीक है,
इसको अभी छोड़ देंगे। जो 5000 है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 5000। जो पीछे है 1, अब उस 1 के बाद हमने देखना है कि क्या आता है। 1 के बाद क्या आता है 2, इस तरह से 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007 एक्सेट्रा लाइक दैट। इसी तरह से आपने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 5000 से के बाद नेक्स्ट आ जाइएगी 5008, फिर उसके बाद 5009 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको फिल करना है, क्या आएगा बताओ जल्दी से 5010। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 5010 आप कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना है कि 5 और 0 0 फिर 10, नहीं 5 0, ठीक है, और ये 10 इस तरह से, ठीक है, ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ सेकंड इज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर मीन्स आपको पीछे भी करवा चुके हैं। सक्सेसर मीन्स क्या होता है, जो वर्ड कम्स आफ्टर होता है उसे हम सक्सेसर भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आपने क्या करना है, इसमें बाद की नंबर लिखना है। अब इसमें वही है 8920, ठीक है। अब ये 1000 में है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है 8900 ऐसे ही रहने देंगे 8900। अब हम 2 डिजिट्स लेंगे, 2020 है तो इसमें क्या हो जाएगा 20 के बाद 21, ठीक है 8921। इसी तरह से 4108 तो उसके बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर, इजी है, ठीक है। नाउ थर्ड इज राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे सक्सेसर मीन्स होता है व्हाट कम्स आफ्टर, प्रीडिसेसर होता है व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मीन्स पहले होता है जो उसके ऊपर बैठा होता है, ठीक है, और आफ्टर होता है जो उसके नीचे बैठा होता है, ठीक है। तो 2874 है। 4 से हमें इन 3 को छुपा देना है, 4 को देख लेना है, और 4 से ऊपर कौन बैठा है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 2000, ठीक है 800, यहाँ तक हम ऐसे लिख देंगे 7 तक। उसके बाद हम 4 देखेंगे तो 4 से पहले क्या होता है 3 होता है, ठीक है। बाकी सेम का सेम एज इट इज लिख दिया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट फिल करना है, ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, व्हाट कम्स बिफोर। बस आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 लेटर्स को, नंबर्स को छुपा दीजिए, लास्ट वाले को देखिए, फिर उससे ऊपर वाले को देखना है कि उससे ऊपर कौन बैठा होता है, ठीक है। आगे फोर्थ इज व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। अब हमने एक ये भी किया था कि व्हाट कम्स बिटवीन। अब हमें बिटवीन तो दिया गया है और आफ्टर और बिफोर नहीं दिया गया है। आफ्टर और बिफोर बहुत ईजी है, जो आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया है वही लिखना है। जैसे कि 1894 है तो हमने इसे पहले वाली संख्या लिख देनी है 189, तो एज इट इज़, ओके। और 4 से पहले क्या होता है 3, ओके। ये हो गया बिफोर, ठीक है। 1894 से पहले क्या होता है 1893। अब इसी तरह से इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। 4 से पहले 3 आता है तो 4 के बाद क्या होता है 5 होता है। बाकी जो 3 नंबर्स है वो एज इट इज़ 1895, ओके। इसी तरह से आपको ये नंबर दिया गया है 7246। इसमें भी आपने क्या करना है, 3 नंबर्स को छुपा दीजिए, पीछे वाला देखिए 6, उससे पहले क्या आता है वो लिख दीजिए, और आगे के जो हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, मतलब इसमें आपने क्या करना है, आफ्टर और बिफोर दोनों लिखने हैं, ओके। मैथ में आज के लिए इतना ही है, ये आपको राइट डाउन करने हैं, ओके, फिल करने हैं 1 to 4 क्वेश्चंस, ओके। अब आ जाइए हिंदी में देखिए, ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया था क्रिस्टो और बॉबी वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए गए हैं। अब हम आज इसमें करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। रिक्त यानी कि फिल द ब्लैंक जगह दी गई है आपको, यहाँ पे सही वर्ड जो है वो यूज़ करना है। पहले आप इसे पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा ना। देखिए दोनों
हमें चैप्टर हमने अगर पढ़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दोनों कौन, क्रिस्टो और बॉबी, ठीक है। दोनों कौन है इसमें, क्रिस्टो और बॉबी, यानी कि क्रिस्टो और बॉबी दोनों दादाजी से मिलने तुरंत डैश की ओर भागे। अब आपको यहाँ पे वर्ड भी दिए गए हैं 2, ठीक है, 2 वर्ड्स दिए गए, उनमें से आपको चूज़ करने हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। दोनों दादाजी से मिलने तुरंत घर की ओर भागे। घर की ओर भागे थे ना वो, कि दादाजी तो उनके घर ही आए होंगे, तो वो कहाँ भागे, घर की ओर। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, घर की ओर। सेकंड, दोनों बालक कौन, वही क्रिस्टो और बॉबी, ठीक है। दोनों बालक डैश लाने के लिए दुकान की ओर लपके यानी कि भागे, ठीक है। तो क्या लाने के लिए गए थे वो, केक या गिफ्ट। अब आप पजल नहीं हो ना कि वहाँ पे केक और गिफ्ट भी आए थे। गिफ्ट तो सेंटा लाया था, केक लेने के लिए कौन गया था, क्रिस्टो और बॉबी गए थे ना। तो दोनों बालक जो है वो केक लाने के लिए दुकान की ओर गए थे, ठीक है। थर्ड में देखते हैं क्या फिल करना है। यह कैसा डैश है, यह कैसा डैश है जो कुछ देने के बजाय हमसे ही मांग रहा है। ये क्रिस्टो बॉबी ने बोला था ना कि ये कैसा कौन है ये। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, देखिए, बूढ़ा या सेंटा, कौन था, सेंटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह कैसा सेंटा है जो कुछ देने के बजाय हमसे ही मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सेंटा। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ इज, कहाँ हैं तुम्हारे डैश। अब बच्चों ने पूछा था कि कहाँ हैं तुम्हारे डैश, कौन डैश, बच्चे या केक। क्योंकि जब सेंटा ने बोला था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे रुपए चाहिए, तो बच्चे क्रिस्टो बॉबी ने क्या कहा था कि कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे, ठीक है ना। तो कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, बच्चे। फिफ्थ है, सेंटा को वे अपने डैश का पता देना ही भूल गए। किसका पता देने भूल गए, उन्होंने उसे अपने घर बुलाया था ना, तो फिर वो रास्ते में क्या बोल रहे थे कि हम तो उसे अपने घर का पता देना ही भूल गए, वो घर कैसे आएंगे, है ना। तो सेंटा को वे अपने डैश का पता देना ही भूल गए। किसका, स्कूल का या घर का, बताओ जल्दी से, किसका, स्कूल का या घर का, घर का पता देना भूल गए थे ना, ठीक है। ये है फिल द ब्लैंक्स, ये आपको वर्ड यहाँ पे फिल करने हैं इसी तरह से, ठीक है। नाउ थर्ड इज, रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। रेखा खींचकर जैसे हम आपको करवाते हैं ना, मैच करो, यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे वर्ड दे दिया या कुछ भी, तो हम उसको सही मैचिंग करते हैं ना, करेक्ट वर्ड को मैच करते हैं ना। तो इसी तरह से अब नंबर 1 पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अपने अपने फ्लेवर का, इस तरह से, क्या तुम्हारे पास। नंबर 3 है कहाँ है। नंबर 4 अरे पगली, अभी तक। 5th है हमारे घर। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमने मैच करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ेंगे, सांता को नहीं पहचाना, क्रिसमस पार्टी है, कुछ पैसे हैं, एक केक ले आओ तुम्हारे बच्चे। अब फर्स्ट है अपने अपने फ्लेवर का। अपने अपने फ्लेवर का क्या मैच हो रहा है, सेंटा को नहीं पहचाना, क्रिसमस पार्टी है, कुछ पैसे हैं, एक केक ले आओ तुम्हारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, देखो, अपने अपने फ्लेवर का इस तरह से मैच कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, एक केक ले आओ, तो ये मैच कर रहा है ना, अपने अपने फ्लेवर का एक केक ले आओ। देखिए, हाफ सेंटेंस जो है यहाँ लिखा गया है, हाफ सेंटेंस यहाँ लिखा गया, हम उन दोनों को मिलाना है कि कौन सा किसके साथ सही है, ठीक है। सेकंड है क्या तुम्हारे पास। क्या तुम्हारे पास, सेंटा को नहीं पहचाना, ये नहीं मिलता ना, क्रिसमस पार्टी है, ये भी नहीं है, कुछ पैसे हैं। देखो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, सेंटेंस बन रहा है ना ये। तो इसी तरह से इसको हम मैच कर देंगे, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। नंबर 3 कहाँ है। कहाँ है, इसके साथ हम क्या मैच करेंगे, देखिए, ये भी नहीं है, फर्स्ट नंबर भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, क्रिसमस पार्टी है, कहाँ है क्रिसमस पार्टी, कुछ पैसे हैं, एक ले आओ तुम्हारे बच्चे। तो इसके साथ क्या मैच कर रहा है, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे, ठीक है। थर्ड को हम इसके साथ मैच करेंगे। फोर्थ है अरे पगली अभी तक। अरे पगली अभी तक, इसका कैसे मैच करेंगे, अरे पगली अभी तक, ये मैच होगा इसके साथ। सेंटा को नहीं पहचाना, उसके भाई ने बोला था ना, अरे पगली अभी तक सेंटा को नहीं पहचाना, तो फोर्थ को हम इसके साथ मैच करेंगे। फिफ्थ है हमारे घर। हमारे घर, अब लास्ट ही रह गया, ये भी लास्ट रह गया और ये
सेकंड है यहाँ से, वो भी लास्ट बच गया, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। बोलकर भी देखेंगे कि हमारे घर क्रिसमस पार्टी है। बन रहा है ना सेंटेंस ये, हमारे घर क्रिसमस पार्टी है। इसी तरह से आपने इनको मैच करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट भी कर लेते हैं हम। सही कथन यानी कि सामने हमने टिक मार्क और गलत के सामने हमने क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे, क्रिस्टो और बॉबी ने दादाजी के साथ जाकर सभी मित्रों को निमंत्रित किया। निमंत्रित तो उन्होंने किया था, पर क्या दादाजी के साथ जाकर किया था? नहीं, क्योंकि उनके दादाजी तो यहाँ थे ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस, ठीक है। सेकंड है, दादाजी आवश्यक कार्य होने के कारण घर नहीं आ पा रहे थे। ये ठीक है, ये गलत है? दिस इज़ रॉन्ग और राइट? दादाजी आवश्यक कार्य होने के कारण घर नहीं आ पा रहे थे, तो इसमें उनकी मम्मी ने तो यही बोला था ना, तो ये ठीक बोला था उन्होंने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। घर पर दादाजी को न पाकर बच्चे उदास हो गए। हाँ, जब वो घर पहुँचे थे उनके दादाजी नहीं थे, तो बच्चे उदास हो गए थे ना, तो ये क्या है? ठीक है, यानी कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे, ठीक है। जो वाक्य सही है उसके आगे टिक मार्क, और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट हमने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, फिर इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और रॉन्ग और राइट के सामने, ठीक है, टिक मार्क करना। तो ये आज आपको हमने, ये तो कल करवा दिया था, तो ये 1 2 3 ये 3 हमने आपको करवाए हैं। ये तो तीनों आपने अच्छे से फिल करने हैं, ये मैच करने हैं, ओके। ये काम आपने अच्छे से करना है, अच्छी राइटिंग में, ओके। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय।